हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एनआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ पार्थदास। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स का छठा अध्याय त्रिभुज, जिसका तीसरा चैप्टर प्रश्नावली 6.3 के पार्ट 3 यानी पार्ट 3 में हम 6, 7, 8 और 9 के सवालों का आज हल करेंगे। तो चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखें, पूरा आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि आकृति 6.37 में, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आकृति 6.35 में यदि त्रिभुज ABE, त्रिभुज यहाँ फिगर बी बना हुआ है ABE, ये वाला त्रिभुज देख सकते हैं ABE, ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज ABE, त्रिभुज ACD यानी ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज उसको कहते हैं जब दो त्रिभुज हर तरफ से बराबर हो, हर तरफ से समान हो, उसी को कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। तो ये क्या, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि लिखा है दर्शाइए, है ना। आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE, ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला ADE समरूप त्रिभुज ABC, यानी ये ADE छोटा वाला त्रिभुज है और ABC क्या है, समरूप हमको प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं हल। तो हल में लिखना है चूंकि त्रिभुज ABE त्रिभुज ABE सर्वांग सम, इसको बोलते हैं सर्वांग सम, बराबर, देखिए बराबर है ना, बराबर के ऊपर एक समरूप का चिन्ह दिया हुआ साइन है। यदि दो बराबर है ना, दो रेखा है, उसके ऊपर एक समरूप का चिन्ह देने से ये क्या होता है, सर्वांग सम हो जाता है, यानी ये सर्वांग सम का चिन्ह है। तो त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD, ABE सर्वांग सम ACD, त्रिभुज ACD दिया है। क्या है ये? दिया हुआ है ना, दिया है, इसे लिख दिया ब्रैकेट में, दिया है। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सर्वांग सम त्रिभुज के सभी संगत भाग समान होता है। जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके सभी संगत भाग समान हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज AB यहाँ लिख दिए, है ना, चूंकि इसलिए ये जो त्रिभुज है ना ABE का ये ABE का AE, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABE का AB, इसलिए AB बराबर क्या, ये जो AB है AB बराबर क्या जाएंगे इस त्रिभुज का, यानी ACD का AC के बराबर हो जाएंगे, बराबर AC। और ये जो है त्रिभुज इस ABE का AE बराबर, ये जो AE है ना, AE बराबर क्या जाएंगे इस त्रिभुज का AD, बराबर AD, दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगे। अच्छा, और ये कोण दोनों में आता है, ये वाला कोण जो है इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, दोनों में है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख देंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुजों के है ना संगत भाग, त्रिभुज के संगत भाग ब्रैकेट में लिख दिए, वही चीज डॉट वही लिखना है। तो ये बराबर हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, यानी ADE है और ABC जो त्रिभुज है, ये दोनों को समरूप प्रूव करके दिखाना है। तो लेंगे यहाँ पर हम, अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पर ABC में कौन सा कोण है,
यहाँ पर है ए डी ई, तो ए डी ई में ले लेंगे हम ए वाला भुजा, ए ई है ना, ए ई क्या जाएंगे, ए या ए डी हम ले लेंगे, ए डी ले लेंगे यहाँ पर, ए डी बटे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको प्रूफ करना क्या है, प्रूफ करना है ए डी ई है ना, तो ले लेंगे यहाँ पर ए डी, ये जो ए डी है त्रिभुज ए डी का ये भुजा ए डी है, देख सकते हैं यहाँ पर ए डी है, या ए ई भी लिख सकते हैं हम, तो लिख देंगे यहाँ पर ए ई बटे क्या जाएंगे, ए ई बटे, या हम ए डी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ले लेंगे ए डी, देखिए यहाँ पे ए डी, ए डी बराबर है, तो ए डी बटे, यानी इस त्रिभुज का ए डी बटे इस त्रिभुज का ए बी भुजा, ए बी बराबर इस त्रिभुज का ले लेंगे ए ई, क्या ले लेंगे, ए ई, यहाँ हो जाएंगे ए ई बटे इस त्रिभुज का हो जाएंगे ए सी, अनुपात, ये दोनों बराबर ना है, देखिए ऊपर ए डी, ए डी बराबर ए ई है, ए डी बराबर ए ई है, ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, तो अनुपात भी बराबर है, ये है ना, ए डी अनुपात ए बी बराबर ए ई और अनुपात ए सी। जब दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे और उसके अंतर्गत एक कोण बराबर होगा, त्रिभुज क्या होता है, साइड एंगल, साइड से समरूपता कसौटी से त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तथा लिखेंगे यहाँ पर कोण इटो ए, कोण ए है, कोण ए ऐसा हम लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण डी ए ई, बीच वाला कोण होता है कोण डी ए ई, ये लेंगे कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए सी, तो साइड देखिए, साइड साइड है, साइड एंगल साइड, इसीलिए साइड एंगल साइड समरूपता से, समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, दोनों त्रिभुज समरूप प्रूव्ड हो गए, प्रूव्ड कर दिए। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज को प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया 6 नंबर का प्रश्न का है ना हल। अब हम देखेंगे 7 नंबर के सवाल को, इसको आप लिख लीजिए, 7 नंबर सवाल को इसको आप लिख लीजिए। आप दिया है यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न दिया है, 7 नंबर में 4 सवाल है ना, तो 7 नंबर में दिया है कि आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के, देख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब लिखा हुआ ऊपर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर शीर्ष लंब ए डी कौन सा है, ए डी, ये शीर्ष लंब है, यहाँ पर देखिए लंब है ना, लंब है, यानी 90 डिग्री के कोण को दर्शाता है ये जो चीज देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ए डी और क्या है, सी ई, ये देखिए शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब परस्पर बिंदु पी पर काटता है, यहाँ पर पी पर काटता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पी पर काटता है, पी पर प्रतिशत करते हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए ई पी, 1 नंबर में पहले दिया हुआ है, 1 नंबर में त्रिभुज ए ई पी कौन सा 1 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर, ए ई पी, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज समरूप त्रिभुज सी डी पी, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल 1 नंबर का है ना, ये है 1 नंबर का, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में कौन सा कोण, ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण है ना, यहाँ पर ऐसे काटता है, तो ये कोण और ये कोण क्या करता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। जब 2 रेखाओं को काटता है तो जो कैंची वाला कोण होता है ना, कैंची वाला कोण, यानी इसको और इसको, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी हमको सिद्ध करना है, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी, ये दोनों त्रिभुज
समरूप प्रूफ करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो बराबर हो जाएंगे ये। और ये कोण और ये कोण, यहाँ पर भी कोण बनेगा 90 डिग्री, समकोण बनता है क्योंकि ये लंब है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले त्रिभुज AEP में APE ऐसे लिखेंगे, कोण APE बराबर इस त्रिभुज का ये कोण लेंगे CPD, कोण CPD शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? चूंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण CD पे में है ना, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण बराबर हो गया CPD ये वाला कोण और ये कोण दोनों बराबर है। दोनों शीर्षाभिमुख कोण बोलते इसको। यदि दो रेखा काटता है एक दूसरे को तो ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है ना, यानी एक जैसा। और लेंगे एक कोण, यहाँ कोण देख सकते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको लिखेंगे CDP, कोण CDP बराबर कोण, पहले इस त्रिभुज का लिखना है हमें, इस त्रिभुज का कोण AEP, कोण AEP बराबर कोण CDP बराबर 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री। दोनों कोण क्योंकि ये लंब है ना, CE लंब है, CE लंब किस पर लंब है? AB पर लंब है, AB एंड है ना, और ये लंब है AD लंब, AD किस पर लंब है? BC पर लंब है ना, इसलिए। तो एंगल इसलिए एंगल समरूपता से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। प्रूव्ड। तो ये प्रूव्ड हो गया एक नंबर का, है ना, एक नंबर का हम प्रूव कर दिए। अब 2 नंबर का करेंगे। 2 नंबर में दिया है कि त्रिभुज ABD, इसको आप लिख लीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर का है ना, यानी 7 नंबर का 2 नंबर, 7 नंबर का 2 नंबर में दिया है कि प्रूव करना है त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज देख सकते हैं, ABD समरूप त्रिभुज CBE यानी ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप प्रूव करना है। तो हम यहाँ लेंगे, चूंकि त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में तो क्या इसमें ABD सबसे पहले देखेंगे। ABD कौन सा है? ABD ये वाला कोण, ABD में ये कोण कितना समकोण है? 90 डिग्री है, यानी कोण ADB लिखेंगे, कोण ADB बराबर ये कोण ADB 90 डिग्री है। इस त्रिभुज का भी CBE में क्या आ जाएंगे, यानी BEC, कोण BEC बराबर 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री है। ये दोनों कोण 90 डिग्री के लिए बराबर है दोनों त्रिभुज में, यानी यहाँ लिख देंगे चूंकि लंब है AD लंब किस पर लंब है? BC पर लंब है, BC एंड है ना, यानी तथा, एंड भी लिख सकते हैं, इसको एंड बोलते हैं, शॉर्ट हैंड का एंड है ये। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में तथा लिख सकते हैं, तथा क्या है? CE लंब AB लंब AB है। और क्या है?
यह देख सकते हैं ए बी डी है, ए बी डी में ये कोण बी कोण आता है, ए बी डी में ये बी कोण आता है, और सी बी में भी कोण बी कोण आता है, बी दोनों में आता है। यानी ए बी डी में लेंगे कोण ए बी डी बराबर, इसमें भी आएंगे सी बी ई, कोण सी बी ई उभयनिष्ठ कोण क्या है, चूंकि उभयनिष्ठ क्या लगेंगे, उभयनिष्ठ, दोनों में एक ही कोण आता है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, इसलिए एंगल एंगल समरूपता समरूपता कसौटी से तो क्या जाएंगे, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप, त्रिभुज सी बी ई, ये दोनों त्रिभुज समरूप प्रूव्ड हो गए, समरूप प्रूव्ड। यदि दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो, दो कोण बराबर रहने से त्रिभुज समरूप होता है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे ना। तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी प्रूव्ड हो गए। इसके बाद देखेंगे हम 7 नंबर का 3 नंबर, ये 7 नंबर में 4 सवाल है, 4 सवाल है 7 नंबर में, 7 नंबर में 4 गो सवाल हल करना है ना। तो ये 2 नंबर था, आप 3 नंबर देखेंगे, इसको आप लिख लीजिए। अब 3 नंबर में दिया है, 3 नंबर में कि त्रिभुज ए ई पी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज समरूप प्रूव करना है किसका, त्रिभुज ए डी बी के, ए डी बी। तो यहाँ लिख देंगे हल, हल लिख देंगे सबसे पहले हम यहाँ पर हल, उसका लेंगे त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में क्या आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ए कोण 90 डिग्री ए ई पी में समकोण है, कोण ए ई पी बराबर ए ई पी ये कोण 90 डिग्री है, और त्रिभुज ए डी बी में ये भी कोण 90 डिग्री है, कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री, वही चीज है ना, क्योंकि ये लंब है सी ई, क्या लिखेंगे, चूंकि सी ई लंब परपेंडिकुलर ए बी एंड है ना, तथा क्या है ए डी लंब है, ए डी लंब है किस पर, बी सी पर लंब है, ए डी लंब बी सी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये लंब है इसलिए कोण 90 डिग्री के लिए बराबर है, 90 डिग्री के लिए बराबर है। अब क्या करना है, ये कोण देख सकते हैं, ये कोण है ना, ये वाला जो कोण है दोनों त्रिभुज में आता है, ए ई पी में भी एक कोण आता है और ए डी में भी एक कोण आता है, ये वाला कोण, इसको लिखेंगे कोण पी ए ई, कोण पी ए ई बराबर, इस त्रिभुज में भी आएंगे डी ए बी, कोण डी ए बी उभयनिष्ठ कोण, चूंकि उभयनिष्ठ इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ कोण, क्या बोल देंगे इसको, उभयनिष्ठ कोण। दोनों में एक ही कोण आता है ना, जो अगर दो कोण दोनों त्रिभुज में आता है एक ही कोण तो उसको उभयनिष्ठ कहते हैं, या कोई भी एक भुजा दो त्रिभुज में आता है उसको उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं, यानी ये उभयनिष्ठ कोण है। एंगल एंगल, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या जाएंगे, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, दोनों त्रिभुज प्रूव्ड हो गया है ना, ये दोनों त्रिभुज प्रूव्ड हो गए, दो त्रिभुज समरूप प्रूव कर दिए। इसके बाद हम जाएंगे 4 नंबर में, 7 नंबर का 4 नंबर, तो ये था 3 नंबर, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद 4 नंबर, 7 नंबर का 4 नंबर देखेंगे। तो 7 नंबर 4 नंबर में क्या दिया, प्रूव करना है त्रिभुज पीडीसी। त्रिभुज पीडीसी कौन सा है, पीडीसी, ये वाला त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी,
ई सी, ये वाला यानी ये वाला, ये पूरा इधर का, यहाँ से ये पूरा है, ये दोनों त्रिभुज समरूप प्रूफ करना है। कैसे करेंगे प्रूफ? तो उसी प्रकार करेंगे। तो ले लेंगे त्रिभुज पीडीसी, पीडीसी में लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी में, बीईसी में तो क्या है इसमें पीडीसी, पीडीसी में ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है यानी कोण, तो कोण पीडीसी क्या लिखेंगे, कोण पीडीसी बराबर पीडीसी ये कोण 90 डिग्री है, और बीईसी में कोण बीईसी, कोण बीईसी बराबर 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री है। क्योंकि ये लंब है, एडी लंब है, एडी परपेंडिकुलर, एडी किस पर लंब है, बीसी पर लंब है, बीसी एंड, और ये लंब किस पर है, सीई, सीई लंब है, सीई लंब है, सीई परपेंडिकुलर एबी, एबी पर लंब है। और क्या है, ये कोण देखते हैं, ये जो है ना पीडीसी में ये वाला कोण, और ये बीईसी में भी ये कोण आता है, दोनों कोण आता है। तो लिखेंगे यहाँ पे पीसीडी, कोण पीसीडी बीच वाला कोण होता है बराबर, इसमें भी हो जाएंगे बीसीई, कोण बीसीई, देखिए यहाँ पे भी सी आता है, यहाँ भी सी आता है, यानी उभयनिष्ठ कोण, दोनों में आता है एक ही कोण, उभयनिष्ठ, चूंकि उभयनिष्ठ कोण, तो क्या जाएंगे एंगल से, इसीलिए एंगल समरूपता कसौटी थी, समरूपता कसौटी से तो कसौटी से क्या जाएगा, त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी, ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो 7 नंबर का 4 नंबर हम हल कर दिए ना, यानी प्रूव कर दिए। तो इस तरह से 4 नंबर में 7 नंबर में 4 सवाल थे, चारों को हम हल कर दिए। अब हम 8वां सवाल पर जाएंगे, तो इसको आप लिख लीजिए एक बार। आप देख सकते हैं ये 8 नंबर का सवाल है। तो 8 नंबर का सवाल में दिया है, पूछा है कि समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर भी दे सकते हैं फिगर में बना, किताब में फिगर नहीं दिया, फिगर आपको अपने से बनाना पड़ेगा। ए बी सी डी ये वाला है ना, यहाँ से ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। आपको पता ही है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसका सम्मुख भुजाएं समान होते हैं, सम्मुख भुजाएं समान होते हैं और सम्मुख कोण भी समान होते हैं। यानी ए भुजा और ये जो ए बी सी है और ए डी बराबर हो जाएंगे, ए बी सी डी के बराबर हो जाएंगे। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज है ये ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज है कि बढ़ाई गई भुजा, यानी बढ़ाई गई भुजा ए डी है ना, ये यहाँ से ए डी को ई तक बढ़ाया गया, ई तक बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है, ये यहाँ पर एक बिंदु है, तथा बी कौन सा है, बी ई, ये देख सकते हैं बी ई सी डी को ए पर प्रतिशत करता है, ये सी डी को ए पर यहाँ पर काटती है, ये प्रतिशत करती है। तो दर्शाइए कि ए बी ई यहाँ तक ए बी ई त्रिभुज है ना, ए बी ई त्रिभुज, ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, यानी ये वाला त्रिभुज इस पूरा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज के समरूप है, प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए, यहाँ पर हल लिख देंगे, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए पी ई और त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी में तो क्या है इसमें, ये कोण देखिए यहाँ पे, इस त्रिभुज का ए कोण और इस त्रिभुज का सी कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे कोण ए बराबर कोण
सी, इस त्रिभुज का कोण ए और इस त्रिभुज का कोण सी बराबर है समांतर चतुर्भुज, यहां लिख देंगे समांतर, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, के सम्मुख कोण है ना, सम्मुख कोण समान होता है, सम्मुख कोण समान होता है, यहाँ हम ब्रैकेट में लिख दिए चूंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होता है, सम्मुख कोण समान होता है, यहाँ पर लिख दिए समान है, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी। और एक कोण निकालेंगे, आप देख सकते हैं इस त्रिभुज ए बी ई का ए वाला कोण है, देखिए ए और ए जब समांतर है तो समांतर रेखा को तीसरी त्रिज्या रेखा काटती है तो जेड जैसा कोण बनता है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे क्योंकि ए और ए समांतर है ना, ये समांतर, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो ए वाला कोण और इस त्रिभुज का ए वाला कोण बराबर हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे हम कोण ए ई बी, कोण ए ई बी, ये वाला ए ई बी बराबर कोण इस त्रिभुज का लिख देंगे सी बी एफ, कोण सी बी एफ, एकांतर कोण, कौन सा कोण, चूंकि एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण से थे एंगल, एंगल से, एंगल, इसीलिए एंगल, एंगल समरूपता से, एंगल, एंगल समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, दोनों त्रिभुज समरूप प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया ना, दोनों त्रिभुज प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते, प्रूव कर सकते हैं। तो ये था 8 नंबर का सवाल। इसके बाद हम जाएंगे 9 नंबर के सवाल में, इसको आप लिख लीजिए एक बार देख के। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 नंबर का सवाल है। तो 9 नंबर का सवाल दिया है, यहाँ पर 9 नंबर का पूछा है। 9 नंबर में 2 सवाल है, 9 नंबर में दो प्रश्न क्या है। आकृति 6.39 में आपके बुक में दिया हुआ है, आकृति 6.39 में ABC और AMP, ABC, ABC, ये देख सकते हैं ABC और AMP, दो समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और M, यहाँ पर M है, यहाँ पर B है, समकोण है, दो समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ABC, यहाँ पर देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि ABC समरूप त्रिभुज AMP, ABC यानी ABC AMP हमें समरूप प्रूव करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल, और लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में कौन सा त्रिभुज ABC में ABC, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, इसको लिखेंगे कोण ABC, कोण ABC बराबर इस त्रिभुज का लिखेंगे AMP, कोण AMP बराबर 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है, समकोण है, दिया है, ये 90 डिग्री है। और देखिए यहाँ पर ये जो एक कोण है ना, ये कोण दोनों में आता है, ये कोण दोनों में आता है, ABC में यानी BAC, ऐसे लिखेंगे कोण BAC बराबर, इसमें भी आता है MAP या PAM, कोण PAM, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, इसको हम उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। दोनों में क्या था, उभयनिष्ठ। एंगल, एंगल, इसलिए एंगल, एंगल समरूपता से, समरूपता
कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड कर दिए। ये त्रिभुज प्रूव्ड हो गया। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी समरूप हमने प्रूव्ड कर दिया। आप देखेंगे 9 नंबर का 2 नंबर, इसको आप लिख लीजिए। आप दिया है 9 नंबर का 2 नंबर कि दिया है सी ए बटे पी ए। सी ए बटे पी ए, सी ए कौन सा है? सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। बी सी कौन सा? ए बी सी है और एम पी है, बराबर बी सी बटे एम पी। दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। यानी इस त्रिभुज का सी ए बी सी का सी ए और ए एम पी का ए पी है ना, ए पी कौन सा? पी ए का अनुपात, और इस त्रिभुज का ए बी सी और इस त्रिभुज का एम पी, भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो क्या होता है? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है, इसलिए हो जाएंगे यहाँ पर। तो पहले हमको इसको प्रूव करना पड़ेगा। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में क्या जाएंगे? इस कोण, ये कोण हो जाएंगे, यानी ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी, कोण ए एम पी बराबर 90 डिग्री दिया है। ये 90 डिग्री दिया है, उसी प्रकार जैसे हम 1 नंबर में किए थे। और क्या है? ए कोण, ये कोण दोनों में आता है, हम ऐसे लिख सकते हैं ए कोण बराबर ए कोण दोनों में आता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला कोण है ना, इसमें भी आता है, इस त्रिभुज में भी आता है और इस त्रिभुज में भी आता है, ए एम पी में आता है, ए एम पी में भी आता है और ए बी सी में भी ए कोण आता है। यानी ए कोण बराबर ए कोण, उभयनिष्ठ कोण। क्या है ये? उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ। तो एंगल, इसलिए एंगल समरूपता से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। तो ये दोनों जब समरूपता कसौटी से समरूप हो गए तो क्या जाएंगे? ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, समरूपता कसौटी से समरूप हो गया। तो जब त्रिभुज समरूप होंगे तो समरूप त्रिभुज के संगत भागों का, है ना, संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए क्या जाएंगे? इसीलिए हो जाएंगे सी ए बटे, है ना, सी ए बटे पी ए बराबर, और यहाँ पर हो जाएंगे बी सी बटे एम पी, यानी एम पी, बी सी बटे एम पी। ये भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो गया, बराबर एम पी। तो हमने ये प्रूव्ड कर दिए। इसको आप देख लीजिए एक बार, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, इसको देख लीजिए आप। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमने 9 नंबर तक सवाल हल कर दिया, बाकी के सवालों को अगले पार्ट में हल करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया।